क्या आपने कभी सोचा है कि एक द्वार किस प्रकार से इतिहास और किस्सों से भरा हो सकता है? नमक हराम देवड़ी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें सदियों पुराने रहस्यों की छवि छुपी है। यह देवड़ी मुर्शिदाबाद में स्थित है और इसकी दीवारें लाल जली हुई ईंटों से बनी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल 5 फ्यूजन और यहाँ पर हम आपको लेकर जाएंगे रोमांचक और रहस्यमयी दुनिया में जहाँ हर कदम पे कुछ नया खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमक हराम देवड़ी मीर जाफर के स्थान यानी महल और महल की ओर जाने वाले मुख्य द्वार दोनों को कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में यह लाल पक्की ईंट का गेट विश्वासघात की सदियों पुरानी कहानी कहता है। नमक हराम देवड़ी या गद्दार का द्वार के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बार मीर जाफर के महल तक जाता था। इतिहास के अपने नायक और खलनायक हैं और मीर जाफर खलनायकों में आता है। जाफर बंगाल के नवाब की सेना में एक कमांडर था जो नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के लिए जाना जाता था। सन 1757 में प्लासी की लड़ाई के दौरान यानी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जाफर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के साथ साजिश रची। अगर आप नहीं जानते तो सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे जिन्होंने 1756 से 1757 तक शासन किया। उनके शासनकाल के अंत में बंगाल और बाद में लगभग पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने मीर जाफर को नया नवाब नियुक्त किया। लेकिन उनका शासन एक कठपुतली शासक के रूप में बेहद पॉपुलर यानी लोकप्रिय था, जिसे अक्सर भारतीय इतिहास में एक गद्दार के रूप में याद किया जाता है। इससे अगले 200 वर्षों तक भारत में ब्रिटेन की जड़ें मजबूत हो गईं। अब महल में एक दीवार पर टूटे हुए नीले टिन के साइन बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं बचा है जो इसे निजी संपत्ति के रूप में दर्शाता है। जो इमारत कभी यहाँ थी उसे जाफरगंज देवड़ी के नाम से जाना जाता था और यह मीर जाफर का निवास था जब वह सिराज की सेना के कमांडर इन चीफ थे। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जाफर के महल में टावर और बुर्ज भी थे और इसके साथ ही इसे हमले से बचाने के लिए एक तोप थी। भारतीय इतिहास में इस महल का बहुत महत्व है क्योंकि प्लासी के युद्ध से पहले ब्रिटिश अधिकारी विलियम वॉट्स, मीर जाफर और उनके बेटे मीर मीरन के बीच गुप्त बैठक यहीं हुई थी। तीनों ने बंगाल के आखिरी नवाब सिराजुद्दौला को उखाड़ फेंकने के लिए महल में साजिश रची। जाफर ने वॉट्स से अगले दिन होने वाली लड़ाई में नवाब को धोखा देने का वादा किया ताकि अंग्रेज लड़ाई जीत सके और नवाब को गद्दी से उतार सके। नवाब सिराजुद्दौला की हत्या मीर मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग ने 2 जुलाई 1757 को नीम के पेड़ के नीचे इसी देवड़ी में की। अंग्रेजों के इस जीत से बंगाल पर उनका नियंत्रण हो गया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इससे पहले अंग्रेज केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले ही भारत में व्यापार करते थे। यह थी हमारी आज की रोमांचक कहानी नमक हराम देवड़ी की। आपने देखा कि हमने कैसे इस पुराने द्वार के माध्यम से भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण पन्ने की बात की। अगर आपको ऐसी रोचक और रहस्यों से भरपूर वीडियो देखने का शौक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें रहस्यों से भरपूर यात्राओं पर।